नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटी से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है। शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की। आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। आनंद रिसोर्ट, विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में, रानीपुर भट्ट, चित्रकूट। जी हाँ, चित्रकूट में पहली बार 5 स्टार होटल जैसी सुविधा से युक्त आनंद रिसोर्ट होटल। जी हाँ, शादी हो या ब्याह, पार्टी हो या कॉन्फ्रेंस, हर कार्यक्रम के लिए इस रिसोर्ट में वह सभी सुविधाएं मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। इस होटल में 20 कमरों में से 3 नॉन एसी कमरे मिलेंगे और सभी एसी से युक्त। वीआईपी हो या सामान्य, हर फैमिली के लिए हमारे होटल में कमरे उपलब्ध हैं। इस होटल में सुंदर वातावरण के लिए पेड़ पौधे भी लगे हैं और घास से हरा भरा घास का मैदान भी है। ऐसी सभी सुविधाओं से युक्त हमारे आनंद रिसोर्ट होटल में आपको 5 स्टार होटल की मिलेगी अनुभूति। जी हाँ, तो देरी किस बात की। यदि आप चित्रकूट घूमने आते हैं तो आनंद रिसोर्ट होटल को एक बार अपनी सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता आनंद रिसोर्ट होटल, विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में, सीतापुर, चित्रकूट। डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में मिशन शक्ति को सफल बनाने के लिए जहां पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बागडोर संभाल रखी है, इसी के क्रम में आज जनपद चित्रकूट में जो हमारा सरदुआ क्षेत्र है, जो एक दूरस्थ स्थान है जनपद मुख्यालय से और यहाँ अत्यधिक गरीबी भी है, जागरूकता का भी अभाव है। यहाँ पे हमने एक बहुत बड़े स्तर पे लगभग 800 महिलाओं के साथ एक बहुत बड़ी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं उनकी पुरजोर कोशिश भी ये है कि महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ महिलाएं खुद ये आवाज उठाएं। क्योंकि मैं पुलिस विभाग से हूँ, मैं महिला सुरक्षा के बारे में आज कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहती हूँ। क्या यहाँ पे कोई बहन है जो एक बार हाथ ऊपर करके मेरे को इस बात का उत्तर दे सकेंगी कि महिलाओं के साथ होने वाला सबसे अधिक संख्या में किस प्रकार का अपराध महिलाओं के साथ सबसे अधिक घटता है? बहन जी, आपको नमस्ते। आपको यह दुखिया है कि 2014 में मेरा पति कानपुर में ऑपरेट हुआ भया पोस्टमार्टम। ना तो पोस्टमार्टम पे मैं रिपोर्ट पाया हूँ, ना मैं कुछ पाया हूँ। 8 साल का बच्चा है, एक 15 साल का, एक 7 साल का। ठीक है, आपको मर रही हो भूखा, ना तो मेरे घर में खेती है ना जलाती। आपको 6 लाख रुपए कानपुर का बड़ा दरोगा रोजी रोटी से बाहर है, उन्हें बोला पहाड़ी के थाना के सरकार ने सब दाग दिया है। आप ये बात तो आज मुझको कोई सहायता नहीं है। बहन जी, आप आके तभी तो 14 अक्टूबर को चित्रकूट के करवी कस्बे में मिशन शक्ति को सफल बनाने के लिए वे खुद अपने महिला अधिकारियों के साथ स्कूटी में बैठकर पूरे शहर का भ्रमण किया। चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, अमीर हो, गरीब हो, हर जगह यही बात है
मैं ऐसे अधिकारियों को भी जानती हूँ जो पति से मार खाती हैं और उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाती, क्योंकि उन्हें लगता है कि समाज में क्या इज्जत रह जाएगी कि महिला अधिकारी है लेकिन पति से घर में मार खाती है। लेकिन ये स्थिति कब तक ऐसे चलती रहेगी और इसको हम कैसे बदलेंगे? बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू करें। कार्यक्रम इतना सफल रहा कि उन्होंने 16 अक्टूबर को चित्रकूट के सरधुआ गांव में इसी तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया। सबसे सामान्य अपराध जो अक्सर घर घर की कहानी है, किसी ना किसी बहन के साथ घट रही है, वो ये है। और इसी के लिए सबसे ज्यादा चुप्पी भी है, सबसे ज्यादा चुप्पी है। हमारी बहनें आके बताती नहीं थाने पे कि हमारे साथ ये हो रहा है। वहां पर महिलाओं की भीड़ को देखकर ऐसा लगता था जैसे पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला महिलाओं को मिशन शक्ति के तहत जागरूक करके ही मानेंगी। कि कोई छोटे से छोटा उत्पीड़न भी हो, उसके खिलाफ आवाज उठाना आपका हक है। और जो इतनी बड़ी पुलिस व्यवस्था बनी हुई है वो आपकी सेवा के लिए है, आपके सहयोग के लिए है। और वहां भी ऐसा ही उन्होंने महिला और बालिकाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उनको जागरूक किया। लेकिन हम मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें पता नहीं लगेगा कि आपको मदद की जरूरत है। तो आवाज उठाना अपने हक के लिए वो आप ही के हाथ में है। दूसरी चीज, जो दूसरा सबसे सामान्य अपराध है जो बहुत बड़ी संख्या में घटता है, खासकर यंग बच्चियों के साथ जो स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं, वो है छेड़छाड़। कोई साथ में पढ़ने वाला लड़का ही आते जाते परेशान करे, कोई गांव का लड़का परेशान करे, पीछा करे, जबरदस्ती मोबाइल पे मैसेज करे, बात करने के लिए दबाव बनाए। तो अभी भी हमारी सामाजिक मानसिकता रहती है, माता पिता अपनी बच्ची को बोलते हैं कि अरे तुम ध्यान मत दो, तुम फटाफट स्कूल जाया करो, कॉलेज जाया करो, वापस आ जाया करो। लेकिन आप ये सोचिए कि जिस बच्ची के साथ में इस तरह का घट रहा है या किसी महिला के साथ घट रहा है, वो कैसे अपने काम पे ध्यान दे सकेगी? ये कहना आसान है कि तुम ध्यान मत दो, और इस तरह से जब हम चुप्पी साधे रखते हैं तो जो इस प्रकार की घटना करने वाले लड़के हैं उनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं। कल को चल के वो और बड़ा अपराध कर सकते हैं, कोई बलात्कार की घटना कर सकते हैं, चेहरे पे तेजाब फेंकने की घटना कर सकते हैं। इस तरह की तमाम घटनाएं होती हैं क्योंकि हम सही समय पर आवाज नहीं उठाते। और गांव की स्कूली छात्राओं की रैली में पैदल भ्रमण में शामिल होकर ये साबित कर दिया कि वे महिला सशक्तिकरण को चित्रकूट में लागू करके ही माने। तो इसलिए भी मेरा यहाँ उपस्थित सभी बहनों से, माताओं से आग्रह है कि कृपया ये सोच के कि अरे ये तो छोटी घटना है, और जितनी हमारी स्कूल की बच्चियां यहाँ पे उपस्थित हैं, इसको कभी भी नजरअंदाज मत करें। पहली बात तो ये आपका हक है कि आप एक सुरक्षित वातावरण में सांस ले सके। तो यदि आपको कोई परेशान कर रहा है, पुलिस का ये कर्तव्य है कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसे में स्थानीय महिलाओं ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत भी किया। देखा आपने पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला की लगन। उसके बाद एक जागरूकता रैली स्कूल के बच्चों के साथ, यहाँ की स्थानीय आंगनवाड़ी वर्कर, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, इनके साथ लोकल टीचर्स के साथ ये निकाली गई। वो मिशन शक्ति के तहत महिलाओं और बालिकाओं को उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक करके ही मानेंगी। समय है कि वो अपना हक मांगे, और जितने भी विभाग हैं सरकार के जो कार्यरत हैं, जितनी स्कीम्स हैं जो महिलाओं और बच्चों पर केंद्रित हैं, कितना उनको बल दिया जा रहा है। और यहाँ तक हम आए हैं अपना संदेश यही महिलाओं को पहुँचाने के लिए कि पूरे एक सुरक्षित वातावरण में रहना, अपना जीवन यापन करना, अपनी शिक्षा ग्रहण करना उनका हक है, और इसके लिए हम सदैव कटिबद्ध हैं। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए।
अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।